नमस्कार। देश में नई सरकार की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। मोदी 3.0 सरकार की रूपरेखा तय हो चुकी है और खबर पक्की है कि नरेंद्र मोदी 9 जून यानी रविवार को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन इस बार मामला 2014 और 2019 से थोड़ा अलग है। अब सवाल है, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे करेंगे? क्योंकि गठबंधन के साथियों ने इशारे देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी हैं जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल बंटवारे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। तो कैसी होगी मोदी कैबिनेट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार 3.0 के गठन की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है। खबर है कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है। राजधानी दिल्ली में संसद भवन में एनडीए की संसदीय दल की बैठक में एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर पूर्ण सहमति के साथ मुहर लग गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर ओर बीजेपी के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ये फैसला हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चर्चा है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। क्या बीजेपी को अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़ेगा? क्या बड़े बड़े अहम मंत्रालय टीडीपी और जेडीयू को देना पड़ेगा? इस मंत्रिमंडल विस्तार में साथी दलों की भूमिका क्या होगी? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपना मन बना चुकी है। पार्टी ने यह तय किया है कि वो गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय अपने पास रखेगी। साथ ही लोकसभा के स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही रहेगा, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा पार्टी सड़क परिवहन और रेल मंत्रालय भी अपने पास रखेगी। इसके पीछे की वजह भी बीजेपी अपने सहयोगियों के सामने रखेगी। कहा जा रहा है कि कई मंत्रालयों में पीएम मोदी के ढेर सारे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। उसमें रेल मंत्रालय के द्वारा बुलेट ट्रेन का अहम प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, भारत को 2024 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्त कराना, जल्द ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी की निगरानी में काम चल रहा है। और इसी बात को ढाल बनाकर बीजेपी अपने सहयोगियों के सामने नहीं झुकेगी। लेकिन इन मंत्रालयों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं जो बीजेपी अपने सहयोगियों को देगी। कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी हाल में अहम मंत्रालयों को दूसरे खेमे में न जाने देने का पूरा प्रयास करेगी। इसके कई और भी मायने हैं। राजनीतिक रूप से भी बीजेपी के लिए मंत्रिमंडल विस्तार अहम है। आने वाले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य भी हैं, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। पार्टी 48 में से सिर्फ 9 सीट ही जीत पाई। इसके अलावा देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। और हालिया लोकसभा में पार्टी का यूपी में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। आलम यह रहा कि बीजेपी से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जीत गई। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली और बिहार में भी अगले साल चुनाव होने हैं। इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इन अहम मंत्रालयों के सहारे वो अपने विकास कार्यों की गति में कोई कमी नहीं लाना चाहेगी। साथ ही जनता को भी इससे सीधा संदेश जाएगा कि गठबंधन में रहते हुए पीएम मोदी पूरी तरह मजबूर नहीं होंगे और वो मजबूती से बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत उसी तरह रखेंगे जैसे कि 10 साल के उनके पूर्ण बहुमत की सरकार में देखा गया। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से प्रधानमंत्री का निजी निर्णय होता है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय सौंपे। यानी संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी उसी गति से काम करते नजर आएंगे और विकास से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए वो सहयोगियों के आगे झुकेंगे भी नहीं जब तक कि कोई बड़ी मुसीबत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।